हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन गद्य और पद्य के होते हैं और 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं। तो आइए हम लोग उन्हीं पेडागोजी के 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात को पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो देखिए, इसमें उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करना है। ऑप्शन क्या है? पहला है परभाषा व्यवहार, दूसरा याद करना, तीसरा पुनरावृत्ति करना और चौथा स्वनिरीक्षण। तो देखिए दोस्तों, याद करना ये तो बिल्कुल गलत होगा। तीसरा पुनरावृत्ति करना ये भी गलत है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मेरे क्या शब्द हैं, ये मैं खुद ध्यान केंद्रित करती हूँ। तो ये क्या हुआ? स्वनिरीक्षण हुआ। मतलब मेरी क्या गलतियां हैं ये मैं खुद देख रही हूँ, तो ये स्वनिरीक्षण हुआ। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ नंबर 4, स्वनिरीक्षण। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान हैं। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न दर्शनग्राही, नंबर 2, श्रव्य भाषिक, नंबर 3, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल और नंबर 4, समग्र भौतिक प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, वो जो कविता गा रही है उसमें वो नाक और कान के बारे में बताते हुए उनको छू कर बताती जा रही है, जिससे बच्चे उनके बारे में भी जाने, क्योंकि छोटे बच्चों को भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया जाए तो वह जल्दी सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही, चौथा ऑप्शन सही होगा, समग्र भौतिक प्रक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? देखिए दोस्तों, बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते हैं और आपस में जो ग्रुप बने हुए हैं उससे अपने क्वेश्चनों को अदला बदली करते हैं, एक दूसरे के क्वेश्चनों की जांच करते हैं। तो यह कैसा आकलन हुआ? ऑप्शन क्या है? सहपाठी आकलन, स्व आकलन, नंबर 3 पृष्ठ पोषण, नंबर 4 पठन आकलन। तो देखिए, इसमें पता चल रहा है कि जब दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रश्नों को अदला बदली करके सवालों के उत्तर जांच रहे हैं, तो यह कैसा होगा? सहपाठी आकलन। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, सहपाठी आकलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। नंबर 3 है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। और नंबर 4, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तब मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। तो देखिए दोस्तों, चौथा तो गलत होगा, क्योंकि किसी चीज को याद करना, रटना, ये तो बिल्कुल गलत होता है। तो इसमें सही क्या है? जब अध्यापिका मुझे कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा हो, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द के बारे में अनुमान लगाती है। मतलब मैं अभिनय करती हूँ, मतलब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न हूँ उसमें। मैं गति के माध्यम से
उस चीज को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तो इसका पहला ऑप्शन होगा, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से रहती है। दोस्तों, किसी भी कार्य को हम रट कर, सुनकर उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं रख सकते, जिस तरह से उस कार्य को कर कर अगर हम सीखें तो वो कार्य हमें जल्दी याद होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में आता है तो वो अपनी भाषा में बहुत कुछ जानता है। वो अपने परिवार के माध्यम से, अपने आस पड़ोस के माध्यम से अपनी भाषा में सक्षम होता है। तर्क क्या है? भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये तर्क बिल्कुल गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 4। ए सही है और आर गलत है। मतलब अभिकथन में जो कहा गया है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हुआ ऑप्शन नंबर 4 सही है। हमारा अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वाकगत, नंबर 2 प्रकृतिवादी, नंबर 3 अर्थगत और नंबर 4 है उपयोगितावादी। तो देखिए दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 उपयोगितावादी। क्योंकि बच्चा यह जान रहा है कि उसे अपने मित्रों से कैसे बात करनी है, अपने अध्यापक से कैसे बात करनी है, किसी छोटे बच्चे से कैसे बात करनी है। तो मतलब वो अब किस चीज को कहाँ उपयोग करना है वो बहुत अच्छे से जानता है। तो आंसर सही होगा उपयोगितावादी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश के में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है? देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो छोटा बच्चा होता है, वो अपने परिवार से, परिवार के लोगों से और अपने आस-पास के परिवेश के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन क्या है? पहला बहुभाषावाद, दूसरा सहजवाद, तीसरा व्यवहारवाद और चौथा रचनावाद। तो ये किसके अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद के अंतर्गत। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 3 व्यवहारवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है उद्गामी साक्षरता, नंबर 2 है उद्गामी समाधान, नंबर 3 उद्गामी पाठचर्या और नंबर 4 है उद्गामी गुणधर्म। तो दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा नंबर 1 उद्गामी साक्षरता। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों, ये बात सही है, सबके घर में दादी नानी जो होती हैं वो बच्चों को कहानियां सुनाना, पुस्तकें पढ़कर सुनाती हैं और बच्चे वो बहुत मन से सुनते भी हैं। उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों को बच्चे बहुत मन से सुनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है किस तकनीक के रूप में आती है? तो नंबर 1 है सस्वर पठन, ये तो गलत है। नंबर 2 है मॉडल पठन, नंबर 3 साझा पठन। देखिए, इसका सही है नंबर 4 संभाषिक पठन। सही आंसर क्या होगा? नंबर 4 संभाषिक पठन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे
वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन क्या है इसके। पहला ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है शीर्ष अधोमुखी उपागम, तीसरा है अधोमुखी उपागम और चौथा है समग्र भाषा उपागम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अधोमुखी उपागम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क है इसका, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जब बच्चे अपने मन से कुछ लिखना सीखते हैं तो वह जल्दी सीख जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए इसमें जो अभिकथन है वो तो बिल्कुल गलत है, तर्क सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 1 कि ए गलत है परंतु आर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भाषा सीखना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है कि भाषा सीखना कौशल से संबंधित है, क्योंकि भाषा के कितने कौशल बताए गए हैं? 4 कौशल। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे भाषा के 4 कौशल हैं। तो भाषा सीखना कौशल से संबंधित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? नंबर 1, अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। देखिए दोस्तों, पहला तो गलत है, या आप लोग को भी पता है कि याद करने के लिए कहना, किसी चीज को रटाना बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए, ये भी गलत है। नंबर तीसरा है, अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। तो देखिए क्या है, अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है तो उसमें किसी की परिभाषा बताना ये भी सही नहीं है। हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उन शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। तो देखिए इसका सबसे सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? देखिए, जब बच्चे होते हैं वो किसी के सामने अपनी बात को बोलने में बहुत ही संकोच करते हैं, तो उन पे वो आत्मविश्वास कैसे लाया जाए? तो इसका ऑप्शन होगा, जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार करें। ये तो गलत होगा। नंबर दूसरा, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। ये भी गलत है, क्योंकि सस्वर वाचन करने से किसी के सामने बोलना, उसमें आत्मविश्वास नहीं बनेगा। नंबर 3 है, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। और नंबर 4 है, काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किया जाए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। नहीं, देखिए अभ्यास करना ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए खेल से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। खेल के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। तो ऐसी हमें बच्चों के प्राथमिक कक्षाओं में ऐसे खेल खिलवाने चाहिए जिससे कि उनकी मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी हम अगले वीडियो में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।
थैंक यू।